अगर आप आज भी ये सोचते हो कि मैं पैसे बचा रहा हूँ इसलिए मैं फिनेंशियली सेफ हूँ, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। क्योंकि सेविंग आपको गरीब भी बना सकती है। जी हाँ, आपने सही सुना। आज दुनिया में जो सबसे बड़ा स्कैम चल रहा है वो है सेफ इन्वेस्टिंग का। एक इल्यूजन क्रिएट करता है। इन्फ्लेशन, करेंसी डिवैल्यूएशन और एक छिपा हुआ सिस्टम जो साइलेंटली आपके पैसे की वैल्यू को कम करता जा रहा है। अगर आपने आज ये नहीं समझा तो 10 साल बाद आप मेहनत करेंगे लेकिन फिर भी अमीर नहीं बन पाएंगे, वेल्दी नहीं बन पाएंगे। यही समझाने आया हूं मैं आपको आज के इस वीडियो में। दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ सुमन और मैं हूं आपका पर्सनल वेल्थ गाइड और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इन्वेस्टिंग विद सौरभ। याद दिलाना चाहूंगा, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूं, इसलिए कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्त सलाहकार की राय जरूर ले लें। सबसे पहले तो रियलिटी समझते हैं सेविंग वर्सेस इन्वेस्टमेंट की। एक सिंपल सवाल, अगर आपके पैसे बैंक में पड़े हुए हैं सेविंग में, तो क्या वो सेफ हैं? आंसर है नहीं। आरबीआई एक लिमिट तक ही आपको सेफ्टी देती है। दूसरा एस्पेक्ट ये भी है कि वो पूरी तरह 5 लाख भी पूरी तरह सेफ नहीं है, क्योंकि इन्फ्लेशन साइलेंटली आपकी परचेजिंग पावर ख़त्म करता जा रहा है पैसे की। अगर इन्फ्लेशन 6% है, जो कि वास्तविकता में बहुत ज़्यादा है, जो गवर्नमेंट रेट ऑफ इन्फ्लेशन डिक्लेयर करती है उससे बहुत ज़्यादा रेट ऑफ इन्फ्लेशन प्रैक्टिकली आप कई बार फील करते होंगे, महंगाई आपको ज़्यादा लगती होगी। तो अगर फिर भी हम मानते हैं गवर्नमेंट की बात, मान लो अगर गवर्नमेंट इन्फ्लेशन 6% कहती है और आपका सेविंग अकाउंट 3-4% दे रहा है, मतलब हर साल आप 2-3% के लॉस में हो। यानी 10 लाख रुपया 10 साल बाद रियल वैल्यू 7 लाख के बराबर रह जाएगी। अब आपने पैसा लूज किया बिना किसी रिस्क लिए हुए। तो क्या ये सेफ खेलना एक्चुअली सबसे बड़ा रिस्क नहीं है? है। ग्लोबल गेम समझते हैं, क्वांटिटेटिव ईजिंग और करेंसी डीवैल्यूएशन का। बात करते हैं उस सिस्टम की जो सब कंट्रोल करता है। क्वांटिटेटिव ईजिंग, जब इकोनॉमी स्लो डाउन होती है, सेंट्रल बैंक्स पैसा प्रिंट करते हैं, मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ाई जाती है आरबीआई के द्वारा और एसेट्स के प्राइसेस बढ़ते जाते हैं, लेकिन करेंसी की वैल्यू गिरती जाती है। इसका मतलब रिच लोग, पैसे वाले लोग जिनके पास असेट्स हैं, वो और अमीर होते जाएंगे, और ये पैसे बचाने वाला जो क्लास है, जो 2-2 4-4 रुपये बचाकर सेविंग अकाउंट में रखता है, वो और गरीब होता जाएगा। सो कैश इज नॉट द किंग एनी मोर, assets are the king. I repeat, cash is not the king anymore. Assets are the king. जिनके पास assets होगा वो विनर बनेंगे इस फाइनेंशियल रेस में। अब कहानी आती है कंपाउंडिंग और इन्फ्लेशन के कॉम्बो की। पिक्चर थोड़ा क्लियरली समझते हैं। कंपाउंडिंग हर कोई कहता है वेल्थ बनाता है, और इन्फ्लेशन वेल्थ को डिस्ट्रॉय करता है। जो इन्वेस्ट नहीं कर रहा है वो ऑटोमेटिकली लूज कर रहा है पैसे। इसलिए नॉट इन्वेस्टिंग इज द बिगेस्ट रिस्क। अब समझते हैं रूल ऑफ थर्ड्स जिसे कहते हैं, सबसे पावरफुल फ्रेमवर्क। रूल ऑफ थर्ड्स यानी आपका पोर्टफोलियो पहली बात 3 हिस्से में होना चाहिए क्लियरली। पहला 1/3 इन्वेस्टेड होना चाहिए ग्रोथ एसेट्स में, यानी इक्विटी, म्यूचुअल फंड्स, इंडेक्स फंड्स। ये हाई ग्रोथ एसेट्स हैं जो वेल्थ को बढ़ाने में मदद करेंगे। सेकंड 1/3 जो है वो इन्वेस्टेड होना चाहिए वेल्थ प्रिजर्वेशन एसेट्स में, जैसे कि गोल्ड, लैंड या रियल एस्टेट्स। और थर्ड कैश के फॉर्म में या एज ए अपॉर्चुनिटी फंड आपके हाथ में होना चाहिए कि आपके पास बाइंग पावर हो मार्केट क्रैश के दौरान। अपॉर्चुनिटीज़ को आप ग्रैब कर सकें जब मार्केट में डर का माहौल हो। जब मार्केट गिरता है 90% लोग डरते हैं, 10% लोग अमीर बनते हैं उसी क्रैश में। डिफरेंस क्या है?
जो अमीर बनते हैं उन्होंने कैश बचा के रखा होता है इस अपॉर्चुनिटी को पकड़ने के लिए। ग्रोथ कहाँ से आएगा? बड़ा सवाल ये है। ग्रोथ एसेट्स कौन से हैं? ट्रेडिशनली इंडिया में अब ग्लोबल सोच भी आ रही है। ग्लोबल इन्वेस्टिंग एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बनकर उभर रही है इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए। आप बहुत ईजिली ग्लोबल ग्रोथ स्टोरी का हिस्सा बन सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यूएस टेक स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, ग्लोबल म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, डॉलर एप्रिसिएशन का फ़ायदा उठा सकते हैं, स्ट्रॉन्ग इनोवेशन इकोसिस्टम, करेंसी डेप्रिसिएशन, इन सब को एडजस्ट करने के बाद आप अच्छा खासा मुनाफा बना सकते हैं। कई केसेस में ये इंडियन इंडिसेस से ज़्यादा आउट परफॉर्म करता है। पिछले भी कुछ सालों में देखा जा रहा है, वॉर के दौरान भी देखा गया कि इंडियन स्टॉक मार्केट तो बॉटम को टच कर रहा था, लेकिन वो यूएस जो डायरेक्टली वॉर में इन्वॉल्व था उसका स्टॉक मार्केट आउट परफॉर्म कर रहा था और बहुत जल्दी नैस्डैक और S&P 500 अपने ऑल टाइम हाई के लेवल पे पहुंच गए। तो इसलिए गिफ्ट सिटी के थ्रू भी आप ये कर सकते हैं और यू शुड बिकम द पार्ट ऑफ दिस ग्लोबल ग्रोथ स्टोरी। अगर आप सिर्फ इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप आधा गेम ही खेल रहे हो। ये रही ग्लोबल इन्वेस्टिंग की बात, विच यू शुड ट्रूली कंसिडर टू ग्रो योर वेल्थ ग्लोबली। अब वॉलेटिलिटी को कैसे हैंडल करें? मार्केट क्रैश होगा, हर थोड़े दिन के बाद होगा, करेक्शंस होगा, बोर्डम वाला फेज आएगा, साइडवेज मूव करेगा, ये पक्का है। अगर आप स्टॉक मार्केट में आ रहे हो तो गांठ बांध लो कि ये चीज़ें होंगी। अगर आप इन चीज़ों में नहीं घबराओगे तभी, कारण अलग अलग आएंगे, कभी वॉर होगा, कभी आरबीआई पॉलिसी होगी, कभी फेड चेयरपर्सन का स्टेटमेंट होगा, कभी एनीथिंग, कभी ट्रंप साहब का टैरिफ लग जाएगा, रीज़न मार्केट ढूंढ लेगा, लेकिन क्रैश होगा, करेक्शन होगा, साइडवेज मूवमेंट होगा। अगर आप इन सब चीज़ों को प्रिपेयर्ड हो मेंटली हैंडल करने के लिए, अगर आप पैनिक सेलिंग नहीं करोगे तभी आप परमानेंट वेल्थ बना पाओगे। रिटेल इन्वेस्टर सबसे बड़ी गलती यही कर देता है कि गिरावट में बेच देता है, जबकि स्मार्ट इन्वेस्टर गिरावट में बाई करता रहता है। वेल्थ डिस्ट्रक्शन की सबसे बड़ी रियलिटी है कि अगर आप कैश में चुपचाप बैठे हुए हो आप वेल्थ डिस्ट्रॉय कर रहे हो, अगर आप पैनिक में बेच रहे हो आप वेल्थ डिस्ट्रॉय कर रहे हो, अगर आपके पास कोई ढंग की स्ट्रैटेजी नहीं है इन्वेस्टमेंट की तो आप वेल्थ डिस्ट्रॉय कर रहे हो। पूरा सिस्टम समझो, कंपाउंडिंग का यूज़ करना है, टाइम देना है और सही एसेट एलोकेशन करना है। ये तीन चीज़ें मस्ट है, तभी आप वेल्थ बना पाओगे। यू हैव टू यूटिलाइज कंपाउंडिंग, गिव टाइम एंड डू प्रॉपर एसेट एलोकेशन। आज आप डिसाइड करो कि आप सेवर बनना चाहते हो, सेविंग अकाउंट में पैसा जमा कर करके और समझते हो कि मैं रिस्क नहीं ले रहा हूँ, या वेल्थ क्रिएटर बनना चाहते हो, क्योंकि दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। आज अपना पहला SIP शुरू करो अगर आपने नहीं किया है। अगर आपने एसेट एलोकेशन नहीं किया है ढंग से तो वो करो जो चीज़ें मैंने बताई, क्योंकि उसके बिना आपको वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन, प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेल्थ, और तभी आप बैठो, इंतज़ार करो और फिर कंपाउंडिंग का मज़ा देखो। जो 3 हिस्से मैंने बताए पोर्टफोलियो के वो मस्ट है। कमेंट करके बताना आपने ऐसा कुछ अभी तक प्लान किया है या आगे आप क्या सोचते हो उन बातों के बारे में जो मैंने इस वीडियो में बनाई। जल्दी ही मिलेंगे ऐसे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक सौरभ सुमन साइनिंग ऑफ।